अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया कैसी होती अगर टेक्टोनिक प्लेट्स ना होती? Well, we wouldn't have all the continents we know today. They would all have been fused together. The funny thing is, it's actually true. According to a theory, many years ago, well, approximately 299 million years पहले, अर्थ पे एक ह्यूज सुपर कॉन्टिनेंट था। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले हम पहले कॉन्टिनेंट के बारे में समझते हैं। What is a continent? Well, a continent in simple words is a vast continuous land that is separated from other lands by water bodies. तो पहले ये देखते हैं कि हमारी ज़मीन 299 मिलियन ईयर्स पहले कैसी दिखती थी। At the very start of our Earth's history, हम सब एक साथ रहा करते थे क्योंकि सब कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, फॉर्मिंग वन ह्यूज सब कॉन्टिनेंट, आई मीन सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको हम पैंजिया बुलाते हैं, जहाँ पैन से मुराद ऑल है और पैंजिया का पूरा मतलब ऑल पीपल। आज दुनिया को देख के हमें पता चलता है कि पैंजिया सेपरेट हो गया इनटू सेवरल डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। ये इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्थ के हिस्से एक दूसरे के साथ या एक दूसरे से दूर हिलते हैं। इन हिस्सों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स बुलाते हैं, जो कि साइंटिस्ट के मुताबिक दे आर एक्चुअली फ्लोटिंग ऑन अ लेयर ऑफ मेल्टेड रॉक। इन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड ऑन द अर्थ's surface. And so the continents are drifting away from each other because, they're located on tectonic plates. ये प्लेट्स हर वक्त हरकत करती हैं जिस तरह एक समंदर पे चलती हुई राफ्ट नहीं करती, बिल्कुल उसी तरह। 180 मिलियन ईयर्स अगो पैंजिया के टूटने से प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली गईं, फॉर्मिंग टू लार्ज कॉन्टिनेंट्स। एक का नाम लॉरेशिया है जो नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ चला गया, और दूसरा गोंडवाना लैंड है जो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव कर गया। आई नो गोंडवाना लैंड इज काइंड ऑफ हार्ड टू प्रोनाउंस। लेट्स ब्रेक इट डाउन अ बिट। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। Okay, let's continue on. There's actually something really interesting about Gondwana land. जब वो एग्जिस्ट करता था तो प्लैनेट का ओवरऑल टेम्परेचर बहुत वार्म था, इतना वार्म इनफैक्ट कि पूरा गोंडवाना रेन फॉरेस्ट से भरा हुआ था। एंड वी ऑल्सो हैड डायनासोर्स बैक देन मूविंग अराउंड। उस वक्त एंटार्क्टिक आइस शीट भी नहीं एग्जिस्ट करती थी। प्रीटी कूल राइट? गोंडवाना में सारे लैंड मैसेस पाए जाते थे जो सदर्न हेमिस्फीयर में आज एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसमें अरेबिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी शामिल थे जो कि आज नदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। गोंडवाना लैंड, जिसको हम गोंडवाना भी बुला सकते हैं, ये भी जुरासिक पीरियड में टूटने शुरू हो गया अबाउट 170 मिलियन ईयर्स अगो। अफ्रीका अंटार्कटिका से सेपरेट हो गया, साथ में इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी टूट के अलग हो गया। अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच में एक बॉडी ऑफ वाटर है जिसको ड्रेक पैसेज बुलाते हैं। 23 मिलियन ईयर्स पहले जब ये पैसेज खुला, इसने साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से सेपरेट कर दिया, जिसकी वजह से आज हम अंटार्कटिका को बिल्कुल अर्थ के साउथ पोल में अकेला पाते हैं। That happened about 15 मिलियन ईयर्स अगो, और फिर फैलती हुई बर्फ़ ने अंटार्कटिका के सारे रेन फॉरेस्ट को कवर कर दिया, और अब अंटार्कटिका जो कि पहले रेन फॉरेस्ट से भरा हुआ था वो आज बर्फ़ की लपेट में है। एज अ रिज़ल्ट आज हमारे पास ज़मीन में तकरीबन 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिनका अगर हम नाम बड़े से छोटे की ऑर्डर में लें तो वो होते हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया।
एशिया की बात करते हैं। एशिया ज़मीन का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, उसका सबसे बड़ा लैंड एरिया है और दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन। एशिया कॉन्टिनेंट, इसका क्लाइमेट सबसे ज़्यादा डाइवर्स भी है, रेंजिंग फ्रॉम आर्कटिक क्लाइमेट लाइक इन साइबेरिया टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स लाइक इन साउथ ईस्ट एशिया। एशिया में अभी तक 2300 लैंग्वेजेस रिकॉर्ड की गई हैं जो एक्टिवली बोली जाती हैं। उनमें से द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस आर चाइनीज़, हिंदी, इंग्लिश, रशियन, इंडोनेशियन, बंगाली एंड जापानीज़। अफ्रीका। अफ्रीका दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में पाया जाता है एंड दिस कॉन्टिनेंट स्ट्रेचेस फ्रॉम द नॉर्दर्न टेम्परेट टू द साउदर्न टेम्परेट, resulting in a climate that ranges from tropical to subarctic. ये दुनिया का सबसे गर्म कॉन्टिनेंट भी है और 60% of its entire land surface consists of dry lands and deserts. सहारा डेजर्ट भी अफ्रीका में ही पाया जाता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और वो दुनिया का सबसे गर्म तरीन डेजर्ट है। एक दिलचस्प बात ये भी है कि इस कॉन्टिनेंट के बारे में साइंटिस्ट को सबसे पहले आने वाले ह्यूमन बीइंग्स के फॉसिल्स मिले ईस्ट अफ्रीका में, जिसकी वजह से वी बिलीव कि इट वाज द प्लेस ऑफ ओरिजिन फॉर ह्यूमन बीइंग्स। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया अर्थ का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। It includes Australia with Tasmania and New Zealand, the Malay Archipelago, the Philippines, islands like Melanesia, New Guinea, and other island groups. Among all these islands, Australia is considered the largest, जिसको जेम्स कुक ने डिस्कवर किया in 1770. यूरोप। यूरोप अर्थ का सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर ऑस्ट्रेलेशिया, बट इट हैज़ 1/4 of the world's population. This continent is located completely in the northern hemisphere and mainly in the eastern hemisphere, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। यूरोप is actually connected with Asia. It is separated by Ural Mountains. लेकिन कभी कभार इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को एक ही हिस्सा कंसिडर किया जाता है, जिसको हम यूरेशिया बुलाते हैं। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट इन साइज एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इफ वी कंसिडर पॉपुलेशन। ये कॉन्टिनेंट नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इसमें सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ग्रीनलैंड और कैरेबियन रीजन के आइलैंड्स शामिल हैं। यहाँ इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन साइज और वो सदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। इट इज़ कनेक्टेड विद नॉर्थ अमेरिका ओनली बाय द थिन इस्मस ऑफ पनामा, जो कि एक नैरो लैंड स्ट्रिप है which lies between the Caribbean and Pacific Ocean. It includes countries like Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Falkland Islands, and France. Antarctica. Antarctica हमारे प्लैनेट का सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड रीजन है और उसका नाम एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एंटार्क्टिक, meaning the opposite to Arctic या opposite to North. ये भी बर्फ़ से बिल्कुल कवर्ड है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -80 डिग्री से नीचे गिर सकता है, तो यहाँ पे कोई नहीं रहता सिवाय कुछ जानवरों के, जैसे कि वेल्स, पेंगुइन्स, सील्स और कुछ समुद्री परिंदे। यहाँ पे हमें एक छोटा सा टेबल दिया गया है जिसमें हर कॉन्टिनेंट का सरफेस एरिया, पॉपुलेशन और मौजूदा कंट्रीज़ का नाम लिया गया है। इन अफ्रीका फॉर एग्जाम्पल, द सरफेस एरिया इज़ 11,608,000 स्क्वायर किलोमीटर।
कंट्रीज इसमें अप्रॉक्सीमेटली 54 हैं और पॉपुलेशन 778 मिलियन के करीब रिकॉर्ड की गई है बैक इन 2011। सिमिलरली अंटार्कटिका का सरफेस एरिया 5100,000 स्क्वायर किलोमीटर है और इसमें ना तो कोई कंट्रीज हैं और ना कोई पॉपुलेशन। एशिया का सरफेस एरिया बताया गया है कि इट्स 17,212,000 स्क्वायर किलोमीटर। कंट्रीज इसमें 47 हैं और लोगों की तादाद 3,674 मिलियन है। ऑस्ट्रेलेशिया का सरफेस एरिया 2,968,000 स्क्वायर किलोमीटर बताया गया है। कंट्रीज इसमें सिर्फ 14 हैं और पॉपुलेशन जो है इट्स अबाउट 31 मिलियन। बाकी यूरोप, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का सरफेस एरिया, नंबर ऑफ कंट्रीज और पॉपुलेशन आपकी स्क्रीन के सामने है। और इस नोट पे हम आज का लेसन ख़त्म करते हैं। ओके बच्चों, अब हम इस लेसन के बारे में कुछ की पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। फर्स्टली, मैंने आपको बताया था कि एट द स्टार्ट वी वर ऑल लिविंग इन पैंजिया, जो कि 160 मिलियन ईयर्स अगो गोंडवाना और लोरेशिया में टूट गई। From these two supercontinents, we have our smaller continents, Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. Asia is the largest continent. It has the biggest land area and the world's biggest population. Australasia is the smallest continent on Earth. It is also called Oceania. Sorry, it's actually called Oceania. चले बच्चों, अब हम छोटा सा क्विज लेते हैं। Firstly, which continent has the largest surface area? Which continent has the largest population? Which continent has the fewest people? Which continent has the smallest surface area? At the start, we used to live together in a supercontinent called